What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टिल आवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार मेले के साथ में, या फिर फेस्टिवल आप लोग बोल सकते हैं। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, यानी कि रेगिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पर जैसलमेर में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक शानदार तरीके का फेस्टिवल यहाँ पर त्योहार आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि 17 से लेके 19 फरवरी तक यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एरिया मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जैसलमेर राजस्थान में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अगर बात करें, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि जो कैमल है, ऊंट है, उनकी रेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में शानदार तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पर अलग तरीके यहाँ पर गेटअप रहता है इंसानों का भी, पगड़ी वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग तरीके फेशियल एक्सप्रेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो कठपुतली के डांस हैं वो सारे देखने को मिलेगी। तो एक शानदार तरीके का कल्चर फेस्टिवल आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जो कि राजस्थान के जैसलमेर वाले एरिया में यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री बहुत शानदार, काफी डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग एरिया में आप लोग जाएंगे, अलग अलग पहनावा लोगों का देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके फेस्टिवल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर एरिया अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं एग्जैक्ट मैप में, ये बीचों बीच देख सकते हैं हमारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग जूम करेंगे, ये देखिए, ये है जैसलमेर वाला एरिया, ठीक है। खासकर पाकिस्तान पड़ोस में है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं रेगिस्तान वाला ये एरिया है। कई सारी मूवीज में भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं एक छोटे से क्विज के बारे में, जिसके क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे। आप लोगों को अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चन को और आंसर देना है। इसके बाद में आंसर बताए जाएंगे और फिर हम अपना कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, ये केस कंप्लीट करना है आप लोग। कौन सा केस था? ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस केस में यहाँ पर कहीं ना कहीं डार्केस्ट केस बोला गया है इसको, अगर हम लोग बात करते हैं डिसेबिलिटी राइट्स के मूवमेंट के बारे में। ये जो केस था, यहाँ पर ये बोला गया था, जो जजेस होते हैं उसकी पोस्ट पर अगर यहाँ पर 70% से ज्यादा लोग, मतलब कोई ऐसा है जिसको दिखता नहीं है, वो 70% से ज्यादा है, उसको नहीं दिख रहा है, यानी कि एक तरीके से अंधा है इंसान, बस ओनली 30% देख पा रहा है, 70% नहीं देख पा रहा है, तो उस इंसान को जज की पोस्ट पर नहीं बैठाया जाएगा। ये आर्टिकल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो बात यहीं पर यह है, ये केस जो था सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में बोला गया क्योंकि एक जज को दिखता रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई केस आता है, कोई एविडेंस उसके सामने लाता है, तो कहीं ना कहीं वो तभी एक अच्छा डिसीजन दे पाएगा अगर वो खुद अपनी आंखों से उसको देखेगा, वरना कोई भी उसको गुमराह कर सकता है। तो यह है आप लोगों को केस बताना है सुप्रीम कोर्ट में कि कौन सा केस था। यहां पर आप लोगों को बताना है कौन से नंबर का इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसको इनोग्रेट किया गया। और कहीं ना कहीं यह बोला गया कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जितना R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में किया जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी और उतने ही ज्यादा लोग यहां पर PhD के ऊपर फोकस देकर चलेंगे। तो ये बात आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आप लोगों को बताना है यहाँ पर दो ऐसी एम्बिशियस स्कीम के बारे में, जो कि हमारी कंट्री की एजुकेशन, खासकर हायर एजुकेशन जो है, यानी कि आप लोग जब 12th कर लेते हैं उससे आगे की अगर हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन में, तो दो एक ऐसे प्रोग्राम है जो कि काफी फोकस देकर चलते हैं हमारी कंट्री को इंटरनेशनलाइज करने में, हमारी कंट्री के जो भी यहाँ पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। एक तो है स्टडी इन इंडिया, ये प्रोग्राम है। दूसरा एक और प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया गया था, दूसरे प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, क्योंकि काफी न्यूज में था रिसेंटली वो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक बैंक के बारे में, जो कि अभी उसका NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी डाउन हो गए यहां पर, जिसकी वजह से उस बैंक को PCA यानी कि बोलते हैं यहां पर इसको, ये याद रखिएगा, ये कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, ठीक है। यह प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये RBI के द्वारा लिया गया एक एक्शन होता है। अगर कोई बैंक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर यहां पर ये इस तरीके का एक आप लोग बोल सकते हैं बैन लगा दिया जाता है, ताकि वो सबको लोन न दे सके, क्योंकि उसकी हालत खस्ता रहती है और उसको वहां पे कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया जाता है। इसके अंदर अगर कोई बैंक डाल दिया जाता है तो वो लिमिटेड काम करता है, तो उसका जो क्राइटेरिया है, जो उसका एरिया है, वो डिक्रीज कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये बैंक इसके अंदर जाना सही काम नहीं है। तो अभी जो है कौन सा बैंक यहां पर इससे बाहर निकलने की बात कर रहा है, क्योंकि काफी कुछ काम किया उसने अपने NPA को डिक्रीज करने के लिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग ट्राई बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में किस तरीके से काम करती है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर को कैसे रेगुलेट करना है उसके ऊपर फोकस देकर चलती है। अभी आप लोगों को बताना है डायरेक्ट टू होम सर्विस और या फिर दूसरे केबल ऑपरेटर हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है हमारी कंट्री में कब से इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, इसी महीने की कोई डेट है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। अगर बात करते हैं हमारी कंट्री में आज की डेट में टोटल 197 मिलियन घर ऐसे हैं जहां पर टीवी है, ठीक है, टीवी सेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो केबल यूज नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोग केबल यूज कर रहे हैं आज के डेट में, और बहुत से लोग बिना केबल के हैं। तो आप लोगों को यह बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री ढंग से आगे ग्रोथ पा सकती है, जो कि अभी इस जो प्रोविजन से बाहर हैं, अभी केबल वगैरह यूज नहीं करते हैं। यूएसए ने रिसेंटली अभी ऑयल के लिए कौन सी कंट्री पर सैंक्शन इंपोज किए हैं? ईरान नहीं है, ईरान आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक और नई कंट्री अभी न्यूज में थी, आप लोगों को बताना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नीचे अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना स्कोर रहा, कम है तो बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा।
परेशान या फिर टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, आंसर देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर पहला आंसर है यहाँ पर यह है वी सुरेंद्र मोहन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां पर यहाँ पर खासकर डिसेबिलिटी की जो बात की गई थी, जो जजेस हैं उनके लिए यहाँ पर ये केस निकल कर आया था। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बात करते हैं 106 सेशन अभी पंजाब में आप लोगों को देखने को मिला, जो इंडियन साइंस कांग्रेस का था, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। दो जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैंने बोले, एक तो है स्टडी इन इंडिया, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। दूसरे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो ये जो इंस्टीट्यूट थे यहाँ पर ये सेलेक्ट किए गए थे 6, 3 गवर्नमेंट थे और 3 प्राइवेट थे यहाँ पर। तो काफी इनके ऊपर भी हाउल्ला हुआ था, तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक जिसको एनपीए से बाहर निकालने की बात अभी की जा रही थी, इसकी वजह से यहाँ पर पीसीए के एक्शन से भी इसको बाहर निकालने की बात की गई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है। 1 फरवरी है वो डेट जो कि बात करती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट करने वाली ये डायरेक्ट टू होम सर्विस, यानी कि जो घरों में आप लोग केबल वगैरह लगाते हैं उसकी बात की जा रही है। अब जोन सा चैनल आप लोगों को चाहिए वही चैनल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी के चैनल को पैसे देने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। 1 फरवरी से पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट हो चुका है। 100 मिलियन लगभग मोर होम्स ऐसे हैं जो आज के में जो इससे बाहर हैं आज की डेट में, तो वो भी अगर इसके अंडर आ जाते हैं तो काफी बड़ी इंडस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं। खासकर यहाँ पर टीवी के फील्ड में अभी काफी कुछ बचा हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर ये कंट्री है वेनेजुएला, जहां पर अभी रिसेंटली कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। इंटरनली वहां पर काफी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, खासकर ऑयल के इंपोर्ट से रिलेटेड बात करें तो वहां पर इकोनॉमी काफी डाउन जा चुकी है आज की डेट में। आइए नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट की है कई सारी चीजें यहाँ पर बिहार के अंदर में। बिहार में बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है वहां की बात ये की जा रही है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पर इनके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, और इसमें पटना मेट्रो प्रोजेक्ट भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। लगभग 13,000 जो करोड़ है रुपए खर्च करके यहां पर इसको कंप्लीट किया जाएगा 2024 तक। देखिए अगर एक बार हम लोग प्रॉपर वे में ऑल ओवर कंट्री में अगर मेट्रो प्रोजेक्ट ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो फायदे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक तो रोड के ऊपर जो भी यहां पर जो प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है जाम वगैरह की, वो सारी दूर हो जाती है। पोल्यूशन वगैरह काफी कम होता है, तो टाइम आप लोग टाइम पर पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं रहेगा अगर एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो आप लोग एग्जैक्ट टाइम पर घर से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे पहले जाना है, पता नहीं कहां जाम में फंसे रहेंगे। तो वो तमाम मुद्दे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यानी कि सिटी जो है और ज्यादा थोड़ी फास्ट हो जाती है जहां पर मेट्रो ट्रेन जाती है, और पोल्यूशन थोड़ा डाउन हो जाता है, और लोग भी कहीं ना कहीं अपना काम जो उनको करना होता है उसको प्रॉपर वे में करने लगते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क है आज के डेट में वो आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। उसको अभी यूपी में भी कई सारे एरिया में बढ़ाया जा रहा है, नोएडा में ऑलरेडी है, गाजियाबाद के अंदर ले जाने की उसको बात की जा रही है, और भी अलग अलग डायरेक्शन में उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अलग अलग सिटीज में, जैसे जयपुर में देखते हैं, साउथ में भी कई सारी सिटीज में हो चुके हैं, और इधर बिहार में आप लोग देखते हैं, तो काफी अच्छे से यहाँ पर काम इसके ऊपर चल रहा है। आगे बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया और अर्जेंटीना के रिलेशन के बारे में। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मॉरिशियो मैक्री, ये हमारी कंट्री के विजिट पर हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बन सकता है आप लोगों से, किस कंट्री के साथ में अभी हमने अपने 70 साल यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, जो हम दोनों के जो बायलैटरल रिलेशन थे उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर लगभग 70 साल कंप्लीट हो चुके हैं अर्जेंटीना के साथ में हमारे, और इसी के उपलक्ष्य में ये प्रेसिडेंट और इनकी वाइफ हमारी कंट्री की विजिट पर है, ताकि और अलग अलग फील्ड में हम लोग अच्छे से आगे बढ़कर काम कर सकें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करते हैं यहाँ पर इंडियन मेडिकल डिवाइस 2019, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है कहां पर, बेंगलुरु के अंदर कर्नाटक में। 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन मेडिकल डिवाइस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जो भी इक्विपमेंट आप लोग देखते हैं यहाँ पर, आप लोग देखते हैं कई तरीके के इक्विपमेंट, इंजेक्शन वगैरह या फिर टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट कई सारे ऐसे इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में कैसे हम लोग अपनी कंट्री में भी इंडिजिनियसली इनको डेवलप कर सकते हैं अच्छे लेवल पर ले जाकर, और किस तरीके से और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, तमाम चीजों पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। एक बहुत बड़ा एक इवेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर यहाँ पर सेलिब्रेट ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, और 4th नंबर का है, ये भी आप लोग इसका आइडिया रख सकते हैं। बेंगलुरु है लोकेशन, यहाँ पर 18 और 19 फरवरी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म, यानी कि किसानों से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर किस तरीके से डिजिटलाइज कर सकते हैं। अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात आती है लैंड रिकॉर्ड पूरा यहाँ पर डिजिटलाइज होना चाहिए, जो कि काफी हद तक हमारी कंट्री में हो भी चुका है। किस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचा जानी है ताकि अच्छे से कनेक्टिविटी हो, कोई भी हम लोग ऐसी बात करें तो किसानों तक डायरेक्ट पहुंच जाए। मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जो एक तरीके से ई मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर फोकस किया जाता है।
तो फोर्थ यहां पर अभी एग्री लीडरशिप समिट यहां पर आप लोगों को देखने को मिली हरियाणा में, जो कि इनॉग्रेट की गई जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इसी के साथ में यहां पर कृषि रत्न पुरस्कार, और यहां पर कृषि रत्न पुरस्कार यहां पर जो दिए गए ये कंफर्म किए गए यहां पर लोगों को, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पर, ठीक है ना। तो कृषि रत्न पुरस्कार और यहां पर एक किसान, कृषि और किसान दोनों के नाम है यहां पर, आगे रत्ना पुरस्कार है ये आप लोगों के सामने। तो दोनों से रिलेटेड यहां पर अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट इनके द्वारा किए गए। आगे बढ़ता हूं। आगे जो बात की जा रही है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और थोड़ा सा अभी रिसेंटली जो अभी दुर्घटना देखने को मिली उससे रिलेटेड भी है। विदर्भा के द्वारा यहां पर बीट किया गया रेस्ट ऑफ इंडिया को नागपुर में ईरानी कप, यानी कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एक तो पहले आप लोग ये याद रखिएगा, ये कप यहां पर विदर्भा के द्वारा जीता गया है। विदर्भा अब यहां पर मुंबई और कर्नाटक के साथ में मिलकर तीसरी टीम हो गई है जिसने ये कप 2 बार जीता है टाइटल। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके जो कैप्टन है यहां पर ये है फैज फैजल, इनका नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट कैप्टन है। इनके द्वारा ये बोला गया है जो भी अवार्ड मनी इनके द्वारा यहां पर जीती गई है, सीआरपीएफ के जो पर्सनल है अभी पुलवामा में जिनकी अटैक में जान गई है उनके लिए यहां पर ये डोनेट किया जाएगा पूरा मनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना अभी आप लोगों को देखने को मिली। तो याद रखिएगा कैप्टन का नाम पूछा जा सकता है और इंटरेस्टिंग है, खासकर आप लोग यहां पर देखिएगा जरूर, क्योंकि ये इस तरीके के इवेंट होते हैं, एक तो इस तरीके के इवेंट होते हैं, खासकर वो इस इवेंट से कनेक्ट कर दिया इसको, तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन भी आप लोगों से इस ट्रॉफी से पूछा जा सकता है कि ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्या क्या बातें हैं। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों के सामने आ सकते हैं। बात करते हैं यहां पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में। हमारी कंट्री में जो यूथ है ना कहीं एक तरीके से उनको भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट में कैसे कैसे काम होता है, क्योंकि अगर यंग जनरेशन यहां पर इसमें आगे नहीं आएगी तो किस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। तो उसी के लिए इंडियन यूथ पार्लियामेंट यहां पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए यंग जनरेशन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आकर एंट्री करे, उसके बारे में जाने समझे, तो ये यहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहीं ना कहीं। जो थीम है यहां पर यह है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया, यानी कि नई इंडिया की आवाज बनो, और इसी के साथ में फाइंड द सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिसी। कुछ भी सॉल्यूशन दो अगर कोई प्रॉब्लम है, और क्या कंट्रीब्यूट आपको लोग कर सकते हैं हमारी कंट्री में जो पॉलिसी बनाई जा सकती है उसके लिए, क्या क्या इश्यूज हैं हमारी कंट्री में उनके ऊपर डिबेट डिस्कशन किए जा सकते हैं, अपने जो विचार है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के द्वारा यहां पर ऐसे इवेंट यहां पर ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा थीम वगैरह आप लोगों से इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 की बात यहां पर की जा रही है। एक यहां पर काफी आप कड़ा स्टेप यहां पर बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उठाया गया। क्या किया गया है, जो भी यहां पर सेपरेटिस्ट लीडर हैं, यानी कि जो चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग करना, उनको जो अभी यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारी सिक्योरिटी हटा ली गई है। देखिए सेपरेट करने वाले की जब भी यहां पर बात आती है ना, तो ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग फैक्ट यहां पर क्या लगता है, ये मानते हैं कई सारे लोग कि जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं कि यहां पर इंडिया के यहां पर खासकर अगर जवानों की बात की जाए तो यहां पर ये मानते हैं कि यहां पर ये इंडिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, अलग अलग करके देखते हैं। पर ये आप लोग अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जब यहां पर बात की जाए, आप लोगों को मैंने जम्मू एंड कश्मीर वाली वीडियो में भी डिटेल में पढ़ाया था, उस टाइम पर भी स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखेंगे जिनको ये लगता है कि अगर इंडिया ने यहां पर आर्मी हटा ली तो वो शांति में रह सकते हैं, तो वो हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंडिया एक बार को ये काम कर सकता है कि यहां पर रेफरेंडम कराया जाए, हाँ चलो आप लोग आजादी से रह लो, आराम से रह लो, पर लेकिन पड़ोस में एक ऐसा देश बैठा हुआ है जो आप लोग अगर बारामूला मैसेकर जाकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की दरिंदगी वहां पर है। जब यहां पर कोई भी नहीं था उस टाइम पर, जो मुस्लिम बोलते हैं अपने आप को ये पाकिस्तान में, उनके द्वारा यहां पर रेप किए गए महिलाओं के बहुत बुरी हरकतें वहां पर आप लोगों को देखने को मिली। यानी कि जो आजादी आजादी चिल्लाते रहते हैं, वो आजादी एक तरीके से, एक तो पॉलिटिशियन है वहां पर वो आजादी चाहते हैं, नॉर्मल जनता को भड़का के रखते हैं, और अगर इंडिया ने एक बार को ऐसा स्टेप उठा भी लिया तो 2 दिन भी आजादी यहां पर नहीं ले रह पाएंगे, ऐसी इस बात की गारंटी दी जा सकती है लिख के। पड़ोसी देश ऐसा है, और पास्ट में ये हो चुका है। एक तो ऐसी बात है कि पास्ट में हुआ नहीं है, पास्ट में ये हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री पढ़कर उठाकर आप लोग देखेंगे, इंडिया ने एंट्री नहीं की थी वहां पर बुलाया गया था यहां पर फोर्सेज को कि बचा लो हम लोगों को आकर, क्योंकि पाकिस्तान ने जो लूट खसोट वहां पर मचाई थी उस टाइम पर, वो आज तक भी आप लोग जाकर हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। बारामूला मैसेकर देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके कंडीशन वहां पर कर दी गई थी ये पाकिस्तान के मुसलमानों के द्वारा, क्योंकि वो ओनली यहां पर भड़काना जानते हैं, जनता को बहकाना जानते हैं, उन पे खुद अपना एरिया नहीं संभल रहा है यार, वो इसको कैसे संभालेंगे। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंसी की अगर बात की जाती है तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यही है कि कंट्री के साथ में मिलकर आ जाए, शांति बनाकर यहां पर रखी जाए, और जो भी सेपरेटिस्ट लीडर है उनसे टेंडेंसी थोड़ी दूर रखिए। पता है मुझे इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, सर आप लोग लोकल सिचुएशन नहीं जानते हैं, आप लोग वैसे ही बोल देते हैं। मैं जानता हूं जो चीजें आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन जो एक हर बात का एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाता है कि देखिए एक बात गलत होती है, एक बात सही होती है।
सॉल्यूशन हमेशा ये निकालने की कोशिश की जाती है कि कितनी परसेंटेज दूसरी बात सही है। अगर इंडिपेंडेंसी की बात की जाए तो पाकिस्तान कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहने देगा। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, कम से कम यहां से सिक्योरिटी तो मिल रही है, हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो वो चीज समझ में आती है। तो इसीलिए यहां पर सॉल्यूशन वही है, पर लेकिन जो यहाँ के लोकल जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो ये काम नहीं करने देते हैं। जो खासकर जिन यूथ को पढ़ाई करनी चाहिए उनको पढ़ाई नहीं करने देते हैं, वहां पर स्कूल वगैरह बंद रहते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसी हरकतें की जाती है, लोगों को खरीदा जाता है पत्थर मारने के लिए। तो ये कंडीशन आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता है वहां पर लोगों को, क्योंकि अगर स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे, वरना फिर ऐसे ऐसे जो यहाँ पर खासकर जो बच्चे टॉपर निकल के आते हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे। अगर वहां से पढ़ लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर फिर से लीडरशिप की क्वालिटी निकल कर आएगी, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लोकल पॉलिटिशियन पर कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये पूरा एक चक्रव्यूह है जिसमें यहाँ पर घिरी हुई है चीजें। तो बाकी देखिए ये मेरा विचार है पर्सनल, मैं किसी को हर्ट करने का कोई मेरा मकसद नहीं था यहाँ पर। बाकी आप लोग जानते हैं सिचुएशन क्या बनी हुई है वहां पर। तो यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा विड्रॉ की गई यहाँ पर सिक्योरिटी, और आगे भी जो भी ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनके लिए ऐसे स्टेप आगे भी उठाए जाएंगे। एक यहाँ पर बस मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी जम्मू और कश्मीर से जो भी बच्चे कंट्री के अलग अलग रीजन में पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं करना है, कोई भी स्टेप उनके खिलाफ नहीं उठाना है, क्योंकि वो हमारी ही कंट्री के लोग हैं। तो बच्चों का कुछ नहीं यार, पढ़ने आए हुए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी स्टार्ट होनी जाती है चीजें कि एक दूसरे से साथ में लड़ाई हो जाती है जो जम्मू और कश्मीर से आया हुआ है। तो वो चीजें आप लोगों को साइड में रखने की कोशिश करनी है, और यही बात यहाँ पर बोली गई है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा भी। तो ये बातें बोली गई किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में शांति बना के रखी जाए, खासकर जो बच्चे अलग अलग एरिया में हमारी कंट्री में हैं उनको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, बाकी आप लोग सब जानती हैं, समझदार हैं, जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को हैंडल करके चला जाएगा वो ज्यादा देखने वाली बात है। भारत रत्न की बात की जाए अभी 2019 में दिया गया प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और इसी के साथ में यहाँ पर है ये नानाजी देशमुख, 3 पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। 1954 में हमारी कंट्री में भारत रत्न को स्टार्ट किया गया था। बाकी आप लोग अपने विचार जरूर रख सकते हैं जो मैंने जम्मू और कश्मीर के बारे में बोला, पर गाली गलौज मत कीजिएगा कि हाँ एक बच्चा ये लिख रहा है सर आप सेक्युलर सेक्युलर चिल्ला रहे हैं, क्या उखाड़ लिया सेक्युलर ने। तो देखिए यार ये थोड़ी देर के लिए गुस्सा अपनी जगह जायज होता है, पर लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शांति में ही निकलता है। जितना शांत दिमाग होगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन निकालेंगे एग्रेशन में, क्योंकि अगर आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें ना, वो एक एग्रेशन नहीं था, वो एक प्रॉपर प्रोग्राम, एक प्रॉपर शेड्यूल में रखकर एक शांत दिमाग से पूरा एक तरीके से अंजाम दिया गया उसको। अगर हफरा तफरी में जाते तो बहुत सारे हमारे जवान वहां पर मारे जाते, पर लेकिन शानदार तरीके से परफॉर्म करके आए, क्योंकि एक एक इंसान एक सोच समझकर स्टेप उठा रहा था, ना कि गुस्से में आकर या हफरा तफरी में स्टेप उठा रहा था वहां पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को मूवी में भी देखने को मिला होगा, काफी शानदार मूवी है, जाकर जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं दमन इनिशिएटिव से, जो कि पोलियो कंट्रोल का एक प्रोग्राम है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम है यहाँ पर दुर्गा मां अंचलारे मलेरिया निराकरण। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पर, ये काफी एक तरीके से उदाहरण है हमारी कंट्री के लिए। ये स्टार्ट किया गया किस तरीके से हम लोग मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, मच्छर जनित जो बीमारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है यहाँ पर, जिसका सेक्शन है 66 है, जो कि 2015 में इसको स्टेप डाउन कर दिया गया था। एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन मार्क लगाता था, पर लेकिन आज भी यूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर गाइड किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर विजय रूपानी जी हैं। इसी के साथ में ICAR, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। तो इसके बारे में याद रखिएगा, IC जो मैंने मेडिकल रिसर्च बोला है वो MR है, ठीक है ना। ये है यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये 16 जुलाई 1929, देख सकते हैं कितना पुराना है। लोकेशन न्यू दिल्ली में है। इसका अगर आप लोग डायरेक्टर की बात करते हैं तो यह है त्रिलोचन महापात्रा, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है, ये आ रही है तुर्की और सीरिया से रिलेटेड। अगर आप लोग तुर्की और सीरिया को मैप में नहीं हारेंगे तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपनी कंट्री के रेफरेंस में। देखा कीजिए यहाँ से हमारी कंट्री यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, एक जूम करके देखते हैं थोड़ा यहाँ पर, ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन, ये हो गया तुर्की और ये हो गया यहाँ पर सीरिया। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तुर्की और सीरिया के दोनों के बॉर्डर यहाँ पर काफी मिले हुए हैं। तो ले यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो लड़ाई यहाँ पर चल रही है, इसकी वजह से तुर्की में से बहुत सारे, सीरिया में से बहुत सारे जो रिफ्यूजी हैं वो तुर्की में पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं 1971 की बार में बहुत सारे बांग्लादेशी हमारी कंट्री में आ गए थे जान बचाकर, तो इसी तरीके से पहुंच गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तुर्की के अभी जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, ये यहाँ पर RT एर्डोगन, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, काफी न्यूज में भी रहते हैं और एक डिक्टेटरशिप का रोल प्ले यहाँ पर कर रहे हैं। उनके द्वारा ये बोला गया है जो भी सीरियन है, लगभग जो 3 लाख के करीब आज के डेट में यहाँ पर आ गए हैं, उनको रिटर्न भेजना है, और इसके लिए सीरिया के अंदर एक सेफ जोन बनाया जाएगा जहां पर इनको भेजा जाए ताकि आराम से रह सके वहां पर। क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर ये से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ करने की बात की अपने 2000 ट्रूप्स सीरिया से, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो कैसे इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उन सब बातों पर फोकस देने की बात की है यहाँ पर तुर्की के प्रेसिडेंट ने। क्योंकि कंट्री में प्रॉब्लम इनको हो रही है, क्योंकि वहां पर लोग हैं तो उनको खाने पीने के लिए, रहने के लिए जगह, वो तमाम चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, और सिक्योरिटी के लिए भी कई बार खतरा इससे हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हिंदू प्रेयर इन जो केंद्रीय विद्यालय है उनमें। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है लगभग 1125 केंद्रीय विद्यालय में अक्रॉस द कंट्री हिंदू प्रेयर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो है यहाँ पर मैटर जो पहुंच गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में है मैटर, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन निकल के आता है कि यहाँ पर इसको अलाउ करना है या अलाउ नहीं करना है। क्योंकि कई सारे रिलीजन के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं वहां पर, अगर वो नहीं उसको गाएंगे प्रेयर को, जो भी यहाँ पर हिंदू में जो भी यहाँ पर प्रेयर होगी, तो उसको कैसे टैकल करके चला जाएगा। तो काफी कई सारे ऐसे मुद्दे कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। बात करते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज से। तो एक राज्य से रिलेटेड नहीं है, कई सारे राज्यों की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी सेंट्रल के द्वारा असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की बात की गई, 7,000 ये है 214 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। यहां पर टोटल मिलाकर आप लोगों को 6 राज्य और यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेंगे, जिसको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, खासकर किससे रिलेटेड, ताकि यहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको पुख्ता किया जा सके। राज्य ये देख सकते हैं आप लोग, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसी के साथ में कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, ये पर्टिकुलर राज्य आप लोग यहां पर देखते हैं। अगर कहीं बाढ़ आती है कि लैंडस्लाइड वहां पर होती है, क्लाउड ब्रस्ट होता है यानी कि बादल का फट जाना जिसको बोलते हैं, साइक्लोन आता है, कोई सूखा आता है, तो वो तमाम मुद्दों को यहां पर टैकल करने के लिए ये असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड कराने की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। तो एक तरीके से सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं इसे, उस टाइम पर खासकर जब काफी जरूरत पड़ती है इस तरीके असिस्टेंट की। और हाँ, अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो ऐसा डेटा कई बार पूछ लिया जाता है, तो सेंट्रल का असिस्टेंस है ये, याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आप बात करें यहाँ पर हिंदी के बारे में, तो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो चूज किए गए हैं डिक्शनरी के लिए, खासकर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर आप लोग बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति को एक कंप्लीट वर्ड माना है यहाँ पर, और हिंदी वर्ड में इसको चूज किया गया है 2018 के लिए, ठीक है ना। ये वर्ड ऑफ द ईयर का इसको दर्जा दिया गया है नारी शक्ति को, तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा यहाँ पर ये चूज किया गया है। जो जयपुर लिटरेचर जो यहाँ पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है उस टाइम पर यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया कि नारी शक्ति यहाँ पर है, काफी डिस्कशन में अभी देखने को मिला रिसेंटली, और खासकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जाता है, वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन था इसके लिए। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग देखिए इसको, लास्ट ईयर की जो बात की जा रही है, आधार जो आधार कार्ड आप लोग बात करते हैं उसको चूज किया गया था जो यहां पर वर्ड ऑफ द ईयर, अब की बार किया गया नारी शक्ति को। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन सकता है कि कौन सा वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा ये यहां पर चूज किया गया वर्ड ऑफ द ईयर, तो अब की बार नारी शक्ति, और 2017 में था ये था आधार। ओके, आगे बढ़ता हूं। बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। तो रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर, ये थी 13th इंटरनेशनल ऑयल एंड द गैस कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन अभी आप लोगों को देखने को मिला, जिसको पेट्रोटेक 2019 बोला गया। ये जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराई गई पेट्रोटाइप, जो यहाँ पर और इनोग्रेट की गई यहाँ पर किसके द्वारा, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले ऑलरेडी पढ़ाया भी जा चुका है वैसे, कि कहां पर रिसेंटली अभी ये देखने को मिली, यानी कि लोकेशन आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर 95 एनर्जी मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिले अलग अलग कंट्री से, लगभग 7,000 डेलीगेशन यहाँ पर 70 कंट्री से लगभग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले अलग अलग लोग। तो किसके द्वारा यहाँ पर ये कौन सी एरिया में आप लोगों को देखने को मिली, और अगर इसकी कोई थीम भी थी तो वो भी जाकर सर्च कीजिएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में बतानी है आप लोगों को। इंपॉर्टेंट है काफी जब एनर्जी सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं। तो आज के जो पर्सन इन न्यूज है ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, और एक ऐसी एजेंसी जो कि काफी न्यूज में थी, सीबीआई, यानी कि जो हमारी सीबीआई है उसके डायरेक्टर जो चुने गए हैं, ये इनका नाम ऋषि कुमार शुक्ला, ये डायरेक्टर बने हैं अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। और इनसे पहले जो यहाँ थे ये एम नागेश्वर राव, जिनका इन्होंने चार्ज लिया है, वो इंटरिम टाइम के लिए उनको बनाया गया था, और केस भी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर इनसे रिलेटेड पहुंच गया था। 2 साल के लिए यहाँ पर इनको बनाया जाएगा, और जो ये कमेटी है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है किसी ऐसे इंसान को जो सीबीआई का डायरेक्टर हो। 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के, जो कि अभी यहां पर आप लोग इनको देखते हैं, ये अब सीबीआई के डायरेक्टर बन गए हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। बात करते हैं आज का नेशनल पार्क जो आप लोगों के सामने है, तो यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में 1 हॉर्न राइनोज जो है यहाँ पर, यानी कि एक सींग वाला गैंडा जो होता है इसको आप लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर पाया जाता है। और इसी के साथ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पर ये है, तो इसलिए इंपोर्टेंस इसकी हो जाती है। और यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। स्टेब्लिश किया गया था 1908 में, काफी पुराना है। और आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक तो यहां पर हो गया गोलाघाट और दूसरा हो गया नागौन, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। वैसे ये पूछा जाता है कई बार कि अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जाए तो कौन से जानवर के लिए फेमस है, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1 हॉर्न राइनोज, ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ये पार्ट है। आगे बढ़ता हूं। पॉलिटिकल रिवीजन है आप लोगों के सामने, जाकर रिवाइज कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में आते हैं, कैसे इनकी पोस्ट यहां पर अपनी पोस्ट तक ये पहुंचती हैं, क्या क्या बातें हैं, तमाम डिटेल में यहां पर डिस्कस किया गया, एवरीथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
तो अभी इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोगों को प्रोसीजर पता रहेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो इनको रियल एग्जीक्यूटिव भी माना जाता है, क्योंकि असलियत में काम ये करते हैं और प्रेसिडेंट के नाम पर काम करते हैं, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो साइंटिफिक वर्ड है, थोड़ा सा बताइएगा वो क्या वर्ड है यहाँ पर। इसी के साथ में अपॉइंटमेंट की जाती है, आर्टिकल किसके तहत, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो कि अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में जो इनको ओथ दिलाई जाती है पीएम को, वो किसके द्वारा दिलाई जाती है ये बताना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस किसको देती है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रेसिडेंट, तो किसको देती है यहाँ पर, सेंटर की। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो डिटेल में सारे तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, जाकर आप लोग देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, बात की जा रही है यहाँ पर हम सफर के बारे में। हम सफर यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि यहाँ पर अंजनी नागपुर से पुणे तक ये सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन अभी स्टार्ट की गई थी। बात करते हैं ऑपरेशन की, तो ये ऑपरेशन था मैत्री, जो हमारी कंट्री के द्वारा नेपाल भूकंप 2015 में जो आया था वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्रोवाइड कराया गया था। और यहाँ पर 71 जो स्पेन के जो नेशनलिस्ट थे उनको बचाया गया था, वो भी भूकंप में यहाँ पर फंसे हुए थे हमारी कंट्री के द्वारा। इसी के उपलक्ष्य में सुषमा स्वराज जी को यहाँ पर ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट्स यहां पर दिया जाएगा इस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि काफी यहां पर लोग बचाए गए थे। हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो स्पेन की विजिट पर भी यहां पर पहुंचने वाली है। अच्छा, 3 कंट्री की विजिट पर वो पहुंचने वाली है। तीनों कंट्री में से एक का तो नाम मैंने बता दिया, 2 कंट्री के नाम आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, ये है वायु शक्ति, ये भी देखने को मिली राजस्थान में पोखरण वाले एरिया में, जहां पर एयरफोर्स के द्वारा अपनी पावर दिखाई गई। अरुण जेटली जी के द्वारा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का चार्ज यहाँ पर लिया गया। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, ये अभी जो स्टार्ट किया गया प्रोटेस्ट यहाँ पर अभी उसमें यूके में, इससे पहले यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था ये स्वीडन में स्टार्ट किया गया था ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा, ठीक है। तो ये 16 साल की एक बच्ची थी जिसके द्वारा यहाँ पर ये आह्वान किया गया था कि यूथ को आगे आना चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में, लोगों को एक तरीके से इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए। जर्मनी ने रिजेक्ट कर दिया है यूएसए का एक अपील, जो कि वो चाहता है यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्री ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएं, तो जर्मनी ने मना कर दिया है। म्यांमार है वो कंट्री जो कि यहां पर चाहती है कुछ ऐसा अमेंडमेंट करना अपने संविधान में, ताकि जो यहां पर पार्लियामेंट है वो जो आर्म फोर्स है उसके हिसाब से काम न करे और अपने हिसाब से काम कर सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में होगा आप लोगों का आज का क्विज। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर देखा ये जैसलमेर में एक फेस्टिवल के बारे में जाना, एक छोटा सा क्विज था जिसका आंसर आप लोगों के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो यहां पर बिहार में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहां पर अर्जेंटीना के 70 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे साथ में रिलेशन के। नेक्स्ट बात की हम लोगों ने यहाँ पर इंडियन मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, जो कि यहाँ पर अभी एक मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाली है। बात की गई यहाँ पर डिजिटल किसान ये प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा विदर्भा में आप लोगों को जो विदर्भा है उसके द्वारा जीता गया ईरानी कप, ये हम लोगों ने डिटेल में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो जानी यहाँ पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में जाने। इसके अलावा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाया गया सेपरेटिस्ट लीडर से रिलेटेड वो जाना। और इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर जो भी बच्चे खासकर जम्मू और कश्मीर से दूसरे एरिया में पढ़ने आते हैं उनको सेफ रखा जाए। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों ने दिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर ये आप लोगों के सामने सेफ जोन बनाने की बात की जा रही है सीरिया के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में हिंदू प्रेयर होनी चाहिए या नहीं उसके बारे में डिस्कस किया गया। सेंट्रल असिस्टेंस जो दिया जा रहा है 6 राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी को वो जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी के 2 वर्ड नारी शक्ति 2018 के लिए और 2017 के लिए आधार, ये यूज किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। पेट्रोटेक अभी आप लोगों को देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनोग्रेट की गई। आप लोगों को ये बताना है कहां पर इनोग्रेट की गई थी। नेक्स्ट डायरेक्टर कौन बने नए सीबीआई के वो जाना। काजीरंगा ये नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। पॉलिटिकल रिवीजन है, लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और बाकी ये था आप लोगों का जो कल के क्वेश्चन उनके आंसर। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। तो जो आज के क्विज के बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप लोग इनके आंसर दे पाएंगे। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जो लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर यहां पर किया जाना है कंप्लीट। तो ये कब तक कंप्लीट होना है ये बताना है। इंडिया और अर्जेंटीना कौन सा ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके स्टेब्लिशमेंट का। बात करते हैं यहाँ पर ये बात की जा रही है डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। 4th एग्रीकल्चर लीडर समिट जो अभी आप लोगों को हरियाणा में देखने को मिली, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है। लॉन्च किसके द्वारा की गई। विदर्भा टीम के कैप्टन कौन है, जिसके द्वारा ईरानी कप की जो मनी है वो सीआरपीएफ के जो जवान जो शहीद हुए हैं उनके लिए देने की बात की गई है। ये सेंटेंस आप लोग कंप्लीट करना है। फेस्टिवल का नाम बताना है जिसकी थीम है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड द सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं यहाँ पर
कौन सी कंट्री ने कहा है कि सेफ जोन बनाने की बात की जा रही है सीरिया के रिफ्यूजी को वापस भेजने के लिए? तो ये कौन सी कंट्री यहां पर चाह रही है? आगे आप लोगों को बताना है यहां पर कौन सा वर्ड है जिसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है, ये बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये टोटल क्वेश्चन है, ये आप लोगों का देखने को मिलेगा, जितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा तो यहां से देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक भी जरूर किया कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, सामने वाले का भला होगा और आपका भी भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।